हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाषण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल अपन ने होमोलॉगस ऑर्गन इन प्लांट के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है ना। कल अपन ने होमोलॉगस ऑर्गन का डिस्कस किया था। आज अपन एनालॉगस ऑर्गन इन एनिमल्स का डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन से एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए एनालॉगस ऑर्गन कौन से होते हैं। ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन क्या हो, सेम हो, तो ऐसे ऑर्गन क्या कहलाते हैं? एनालॉगस ऑर्गन कहलाते हैं। ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन क्या हो, डिफरेंट हो, बट फंक्शन क्या हो, सेम हो, ऐसे ऑर्गन क्या कहलाते हैं? एनालॉगस ऑर्गन कहलाते हैं। इसका एक एग्जांपल लिया है कि बैट के विंग लिया है अपन ने और बटरफ्लाई का विंग्स लिया है, ठीक है ना। अपन ने दो दो ऑर्गेनिज्म के विंग्स लिए हैं, जिसमें एक बैट का विंग है और दूसरा बटरफ्लाई का, ठीक है। इधर की तरफ जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये ऊपर वाली, ये बैट की है, ठीक है ना। उसके अंदर विंग्स प्रेजेंट है। दूसरी मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई है नीचे की तरफ, सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो है बटरफ्लाई के विंग, ठीक है ना। इधर की तरफ आप दिख रहे हैं कि एक ऊपर की तरफ फोर विंग है, नीचे की तरफ हाइंड विंग है, ठीक है ना। इधर की तरफ अपन ने क्या किया, ऊपर की तरफ जो बनाया है वो किसका बनाया है? बैट की स्ट्रक्चर बनाई है, जिसके अंदर मोस्टली बैट के विंग्स भी इधर शो हो रहे हैं, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, ठीक है ना। इतना अपने को पता चला। अब एक बात मैं बता देता हूं कि मैंने बताया कि ओरिजिन दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन का मीन्स होता है उनका ओरिजिन क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन फंक्शन क्या हो, सेम हो, ठीक है ना। इनके जो देख लो, चाहे बटरफ्लाई देख लो चाहे बैट देख लो, दोनों का फंक्शन विंग्स है उनके सेम होते हैं, ठीक है। ये विंग्स उड़ने के काम आते हैं, इसके विंग्स भी क्या आते हैं? उड़ने के काम आते हैं। लेकिन इनके दोनों जो विंग्स होते हैं वो बने अपन बात करें अलग अलग ऑर्गन से हैं, ठीक है ना। इनका इवोल्यूशन अलग अलग प्रकार से ऑर्गन से हुआ है। अपन बोल सकते हैं कि इनका ओरिजिन क्या हुआ है? डिफरेंट हुआ है। इसका ओरिजिन अलग है, इसके विंग्स का ओरिजिन अलग स्ट्रक्चर से हुआ है, इसके विंग्स का ओरिजिन अलग स्ट्रक्चर से हुआ है, डिफरेंट स्ट्रक्चर से ओरिजिन हुआ है। अपन देखते हैं कि बैट होता है, बैट के जो विंग्स का फॉर्मेशन होता है वो फोरलिम से होता है। बैट के विंग्स का फॉर्मेशन किससे होगा? फोरलिम से होगा। जबकि जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई के विंग्स है, उसका फॉर्मेशन होता है काइटिनस लेयर से, ठीक है ना। इसके काइटिन इसके स्केलेटन है जो काइटिन का फॉर्मड है, उस काइटिनस लेयर से इसके विंग्स फॉर्मड होते हैं, ठीक है ना। इसके विंग्स काइटिनस लेयर से फॉर्मड है, इसके किससे है? फोरलिम से है, ठीक है ना। दोनों का ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है। अपन ऐसा मान सकते हैं कि इन दोनों का एंसेस्टर है वो कॉमन नहीं है, मतलब ये किसी दूसरे एंसेस्टर से बनेगा, ये किसी दूसरे से बनेगा। होमोलॉगस ऑर्गन का अंदर कॉमन एंसेस्टर होता है, ठीक है ना। होमोलॉगस ऑर्गन होता है, उसके अंदर एंसेस्टर होता है वो कॉमन होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों एंसेस्टर क्या है? अलग है। बैट का एंसेस्टर आपको पता है तो मेमल्स होते हैं, मेमेलियन से इसका इवोल्यूशन हुआ है। जबकि बटरफ्लाई का एंसेस्टर होता है वो इंसेक्ट से हुआ है। सॉरी, बटरफ्लाई का एंसेस्टर कौन है? इंसेक्ट है। और जबकि बैट का एंसेस्टर कौन है? मेमल्स है। लेकिन किसी कारणवश इन दोनों के अपन बात कर सकते हैं कि विंग्स होते हैं, फंक्शन सेम करने लग जाते हैं। इसके फंक्शन मोस्टली फ्लाइंग में काम आते हैं, इसके भी फ्लाइंग में काम आते हैं, उड़ने के काम आते हैं दोनों के जो विंग्स होते हैं, लेकिन इसका ओरिजिन क्या है? डिफरेंट है। तो अपन को यही पता करना है कि ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन क्या हो? सेम हो। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल अपन ने कौन लिया है? कौन सा लिया है? बैट के विंग्स लिए हैं और बटरफ्लाई के विंग्स लिए हैं। दोनों के विंग्स को अपन ने कंपेरिज किया है और कंपैरिजन करने के बाद में अपने को पता चला है कि बैट के विंग्स होता है ये मोस्टली फोरलिम से फॉर्मड होते हैं, जबकि अपन बात करें बटरफ्लाई के विंग्स वो किसे होते हैं? काइटिनस लेयर से बने होते हैं। तो अपन को ये लिखा हुआ है अपने पास कि बटरफ्लाई विंग्स आर मेड अप ऑफ काइटिनस लेयर। बटरफ्लाई विंग्स आर मेड अप ऑफ काइटिनस लेयर, इसके विंग्स होते हैं वो काइटिनस लेयर के बने होते हैं। बैट विंग्स आर मेड अप ऑफ फोरलिम, बैट के विंग्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? फोरलिम से बने होते हैं। तो अपन ने यही देखा है दोनों का एंसेस्टर डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या करते हैं? सेम करते हैं। इसका मतलब इसका जो इवोल्यूशन है वो कन्वर्जेंट है। इनका मतलब क्या है? इवोल्यूशन क्या है? कन्वर्जेंट है। मतलब एंसेस्टर डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम करने लग जाए। किसी ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं कि उनका इवोल्यूशन क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन वो ऑर्गन्स क्या करने लग जाते हैं? सेम करने लग जाते हैं। इसका मतलब ये कैसा होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, जिसे अभिसारी क्रम विकास बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में किस नाम से जानते हैं? अभिसारी क्रम विकास, ठीक है ना। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है इनके अंदर। इवोल्यूशन के बारे में पूछ लिया जाए आपसे, ये पूछ लिया जाए कि बैट और बटरफ्लाई के अंदर जो इवोल्यूशन हुआ है वो किस प्रकार का होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो आपको पता चला बैट का एंसेस्टर कौन है? मेमल्स है, और बटरफ्लाई का एंसेस्टर कौन है? इंसेक्ट है। ओरिजिन दोनों का डिफरेंट है, इनके ऑर्गन्स का ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या रहता है?
सेम रहता है, जिसकी वजह से ऐसे ऑर्गन क्या कहलाते हैं, एनालोगस ऑर्गन कहलाते हैं। तो अपने अच्छे से डायग्राम से देखने की कोशिश किया। ऊपर वाला बैट का डायग्राम है, नीचे वाला बटरफ्लाई, ठीक है ना। दोनों के विंग्स को देखा है, ये ऊपर वाले फोर विंग है, ये हाइंड लिम्ब है, ठीक है ना। और बैट के इस तरफ अपने विंग्स बनाए हैं, और ये देख लो फोर लिम्ब से ही फॉर्मड है। देखो ये फोर लिम्ब से ही है ना। देखो यहाँ पर ये अपन ने यहाँ पर थंब है, फर्स्ट फिंगर है, ये थंब बनाया है। इसके बाद में सेकेंड फिंगर बनाई है अपन ने। आगे ये किसका फॉर्मेट करेगा, विंग्स का करेगा। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये फिंगर है, इन फिंगर से ही किसका फॉर्मेशन हुआ है, किसका हुआ है, विंग्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि बैट होता है, उसके विंग्स होते हैं, वो फोर लिम्ब से बनते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आज अपन ने एनालॉगस ऑर्गन को जानने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आगे से आगे इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।